हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं सूट की कटिंग। तो उसके लिए हमने नाप लेके रखा है, आप देख सकते हैं। सूट में हमें क्या क्या नाप लेना है वो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नाप लेना है लंबाई का, फिर हमें लेना है सीना, फिर हमें लेना है कमर, फिर हमें चाहिए हिप और आस्तीन की मोहरी। ये सारे नाप हमें सूट में लेने होते हैं। तो चलिए हम करते हैं सूट की कटिंग। तो ये हमने ले लिया है 2.25 मीटर फैब्रिक। 2.25 मीटर फैब्रिक के साथ हम करेंगे कटिंग। तो इसको हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें चेस्ट में और हिप साइज में लगेगा। तो ये देखिए, हम इसको नाप लेते हैं। हिप साइज है हमारा 44 इंच, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये हमने कर लिया कम। ये इतना हम रख लेंगे मार्जिन के लिए। तो अब हम करेंगे कटिंग। इधर हमारी निकल के आएंगी स्लीव्स। तो ये देखिए, अब हम करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ। लेंथ है हमारी 40 इंच। ये हमारा इधर भी फैब्रिक प्लेन फैब्रिक है और थोड़ा ऊपर भी प्लेन फैब्रिक है। तो जितना हमारा आएगा हमें उतना रख लेना है। तो ऊपर थोड़ा सा हम नीचे भी छोड़ देंगे, थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे। तो ये हम करेंगे मार्क। तो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी है। अब हम लेंगे कि हमें पीछे से गला कैसा बनाना है। छोटा बनाना है तो हमें ज़्यादा तीरा चाहिए होगा, ये इसको। और अगर हमें गला बड़ा चाहिए तो हम इसमें कम निशान लगा लेंगे। तो हमें चाहिए पीछे से गला छोटा, तो हम लेंगे यहाँ पर 7.5 7.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और आधा इंच हम यहाँ पर डाउन रखेंगे, तो आधा इंच यहाँ से हम डाउन कर लेंगे, ऐसे गोलाई दे देंगे थोड़ी सी। अब हमें यहाँ पर रखना है 6.5 इंच। तो एक 6.5 इंच पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम चौक से उल्टी साइड ड्रॉ करेंगे, सीधी साइड हमें बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि चाप का निशान जाता नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें लेना है चेस्ट। चेस्ट है हमारा 40 इंच। तो हम 40 का 4th पार्ट लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच हमें यहाँ पर लेना है। कमर है हमारी 38 इंच। तो 38 का 4th पार्ट हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। चेस्ट से कमर की दूरी कितनी होनी चाहिए हमारी? 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। 6 इंच पर हमें मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 इंच होना चाहिए। 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ भी 6 इंच। तो टोटल हो गया हमारा 18 इंच। 12 इंच ये हो गया और 6 इंच ये हो गया। तो 18 इंच हमारा पूरा, जहाँ से हमें चाक खोलना रहता है वो हिस्सा हमारा 18 इंच आ जाता है। तो ये देखिए, हिप साइज है हमारा 44 इंच। तो 44 इंच का हाफ जाएगा, 4th पार्ट जाएगा, तो कितना आएगा 11 इंच। तो 11 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन लाइनों को इन लाइन से मिलाएंगे। ये हम हिप साइज को कमर से मिलाएंगे और कमर को चेस्ट से मिलाएंगे। तो ये देखिए, एक लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। आधा इंच हमें अंदर की साइड इसको
ड्रॉ करना है, आधा इंच हमें अंदर की साइड लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आधा इंच हमारा यहाँ हो गया। अब हम देंगे गोलाई। ये हमारे दोनों पार्ट एक साथ कट रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पीछे के हिसाब से गोलाई देनी है। तो 1 इंच का हम यहाँ पर मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। ये तो हो गई हमारी आगे की। अब हमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है पीछे के लिए, तब हमारी पीछे की होगी। तो ये देखिए आधा इंच और एक्स्ट्रा लेके ये हमारी गोलाई चली गई थोड़े और ऊपर तक। तो ये हो गया हमारा। अब हम जितना भी हमें घेर रखना है उतना हम लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 इंच का मार्जिन देते हुए। तो ये हमारी हो गई सूट की डिजाइनिंग। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हमारे सारे मार्क लग चुके हैं, जितनी हमें लेंथ चाहिए, सीना चाहिए, कमर चाहिए, हिप चाहिए, जितना भी हमें चाहिए उतना हमने मार्क कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये हो गई हमारी, ये जाएगी हमारी कटिंग। एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है इसलिए इसको काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चिकन वाला कपड़ा है ये इसकी जो किनारी है हम उसको निकाल देंगे। इससे फिनिशिंग नहीं आती है, तो आपको कहीं भी ऊपर हो, नीचे हो, सलवार में हो, हमें किनारी को निकाल ही देना चाहिए, जिससे हमारी सूट में फिनिशिंग आती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्ते की कटिंग हो गई है। ये हमारी कुर्ते की कटिंग हो गई। तो अब हम इसको रखेंगे अलग। अब हमें क्योंकि स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो ये रहा हमारा बचा हुआ फैब्रिक। तो अब इसमें ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाए। तो ये दोनों में तो आएगा नहीं, तो इसको हम फोल्ड करेंगे। अब जितनी हमें स्लीव्स चाहिए उसका मार्क करेंगे। हमें चाहिए 15 इंच की स्लीव्स, 15 इंच की हमें स्लीव्स चाहिए। तो 15 इंच पर हम मार्क करेंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, और यहाँ से हम हटा देंगे फैब्रिक को। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से हटा देंगे। ये एक साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। अब हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है हम उसका क्या करेंगे, उसको 4 फोल्ड में करेंगे। ये देखिए इसको भी हमने 4 फोल्ड में किया और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको रख दिया। ये देखिए अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स का मार्क। हमारी मोहरी थी 5.5 इंच की, तो 6 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये हो जाएगा हमारा दबाव। यहाँ जितनी हमारी लेंथ होती है उससे हम 3 इंच यहाँ पर डाउन का निशान लगाएंगे। 3 इंच, 3.5 इंच, 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। और इसको हम देंगे गोलाई। ये हमें यहाँ पर चाहिए 9.5 इंच। 9.5 इंच हमारी यहाँ स्लीव्स की गोलाई जाएगी। तो हमें कितना चाहिए, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमने एक मार्क किया और 2 इंच हमारा जाएगा दबाव एक्स्ट्रा फैब्रिक, और एक सीधी लाइन हम यहाँ मोहरी से इसको मिला देंगे।
ये हो गई हमारी सिलाई वाली निशान, सिलाई वाला निशान। यहाँ से हम करेंगे सिलाई और ये हमारा हो गया मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन। ये कभी मोटे पतले हुए तो इसको खोलकर कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे हम गले बनाने में यूज करेंगे, और जो छोटे छोटे टुकड़ा हैं उनको हम फेंक देंगे। आई होप आपको स्लीव्स की कटिंग समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में ना आए तो भी आप कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको दोबारा वीडियो बना के समझा सकूं कि किस तरह से इसको कटिंग करना है।